हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गाड़ी गुरुजी में। तो आज हम क्या दिखाने वाले हैं सुबी? दोस्तों आज हम करने वाले हैं किसी सेकंड हैंड कार को आप लेने जा रहे हैं तो उसको कैसे चेक करें और उसमें क्या क्या आपको देखना है, और सेकंड हैंड कार अगर ले तो कहाँ से ले, कहाँ से परचेस करें। करीब 5 साल हो गए इस कार को। अब 5 इयर्स में देखना है कि इसमें क्या क्या मैंने चेंज कराया, क्या क्या नहीं कराया। अगर आप 4-5 साल पुरानी कार लेते हैं तो उसमें आपको क्या देखना चाहिए। देखिए, सेकंड हैंड कार वाले बहुत होते हैं कि हमको सेकंड हैंड कार लेनी है, फर्स्ट हैंड कार नहीं लेते, क्योंकि उनको कम बजट में अपनी कार चाहिए। सेकंड हैंड कार लेने के लिए क्या होता है, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है कि यार हम कैसी कार लें, सेकंड हैंड कार लें या नहीं लें। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं होता है। एक्चुअली पहली बात तो मैं बताता हूँ कि सेकंड हैंड कार कौन लेते हैं। वो लोग लेते हैं जिनको पहली बार कार लेनी होती है। देखो, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आपकी पहली कार है तो बहुत ज़्यादा मतलब 70% चांस है कि आप एक सेकंड कार लें, उसके बाद आप न्यू कार लेंगे, पहले उसे चलाना सीखेंगे या देखेंगे। लेकिन हम सेकंड हैंड कार भी अगर जब वो लेंगे तो क्या होगा, उसमें आपको लगेगा यार 2-3 साल चल जाए मेरी, उसके बाद मैं उसको सेल कर दूँगा, उसके बाद मैं न्यू कार ले लूँगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सेकंड हैंड कार है उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना होता है। सबसे पहले जो होता है ये आपका शीशा, ठीक है, फ्रंट शीशा। इसको आपको सबसे पहले चेक करना होता है। अगर ये टूटा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी में कोई मेजर इम्पैक्ट हुआ था जिससे कि ये गाड़ी का शीशा टूटा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये जेन्युइन है या नहीं है? देखिए, मैं इसके सारे शीशे चेक कराता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी में कोई भी शीशा अभी तक चेंज नहीं हुआ है। इम्पैक्ट तो काफ़ी हुए हैं लेकिन इतना मेजर इम्पैक्ट कोई नहीं हुआ जो गाड़ी का शीशा टूट जाए। मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ। देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको फ्रंट शीशा चेक करना है। देखिए, गंदगी मच जाए काफ़ी, क्योंकि गाड़ी अभी बरसात हुई थी तो गाड़ी अभी निकल कर आई है ऐसी जगह पर जहाँ की ट्रैक्टर भी फंसते हैं। तो वहाँ पर निकल गया तो क्या हुआ, इसके जोड़ वोड़ हिल गए। ये देखिए, ये सब कुछ हो गया है डैमेज। तो मुझे बम्पर सेट करना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप बम्पर सेट कर सकते हैं दोबारा अपना, अगर टूट जाए तो बम्पर। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से एक स्टिकर लगा होता है ये, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल ही होता है, जो गाड़ी के साथ आता है। जो गाड़ी के साथ आपके जो शीशा आता है उसी के साथ ही ऐसी मार्किंग आएगी। आप ये मार्किंग यहाँ भी देख सकते हैं, आप ये मार्किंग यहाँ भी देख सकते हैं। अगर आपको शैडो ना आ रही हो तो ये मार्किंग आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये मार्किंग आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, हर कोने पे आपको मार्किंग मिलेगी। यहाँ भी देख सकते हैं, थोड़ा सा ये पीछे लोगों के पीछे आ गया है। और ये मार्किंग आप ये देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी कार की मतलब पूरी जो विंडशीट है, जो आगे पिछले जो शीशे हैं, सब पर ये आपको मार्किंग मिल जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले चेक यही करना होता है। आपको देखना है कि अगर गाड़ी अगर कहीं साइड से ठुकी हो, बढ़िया वाला इम्पैक्ट लगा हो, तो शीशा सबसे पहले टूटता है। ठीक है, फ्रंट का, साइड का, पीछे का। अगर आप पीछे से लगे तो पीछे वाला शीशा चला जाएगा, रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। आप सोचोगे कि ये रुक जाएगा, नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ये समझ लो ज़्यादा तेज इम्पैक्ट लगता है गाड़ी पर तो शीशा टूट जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि इस गाड़ी में कोई भी मेजर इम्पैक्ट नहीं लगा था जिससे शीशा नहीं टूटा। पर 1% अगर शीशा बच जाता है, आपको चेक करना है कि मेजर इम्पैक्ट हुआ है कहीं से। ठीक है, तो क्या करना है, आपको बोनेट खोलना है। ठीक है, पहले मैं इस गाड़ी का बोनेट खोल देता हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड हैंड कार लेने से पहले आपको क्या चेक करना है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि सेकंड हैंड कार आपको लेनी कहाँ से है। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि ये चेक करो, वो चेक करो, पर कोई मेन काम नहीं बताएगा कि अगर सेकंड हैंड कार ले रहे हैं जो 3 से 4 साल आपको चलानी है तो आपको क्या चीज़ चेक करना चाहिए। देखिए, गाड़ी तो बहुत डस्ट में है, काफ़ी गंदी है, तो इसको आप सोचना कि ये धुली नहीं थी। एक्चुअली धुली भी नहीं थी, बाहर ऐसी खड़ी थी, बारिश वारिश हुई है, कीचड़ में गई थी तो गाड़ी में मतलब ऐसी धूल डस्ट बैठी पड़ी है। लेकिन जो आपको मेन काम है जो दिखाना मुझे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जब भी अगर आपका कोई सेकंड हैंड कार लेनी है, आपको देखना है इंजन मेरा कहीं, अगर आपके पास कोई मैकेनिक नहीं है, आपको मतलब 1 नज़र या 2 नज़र देख कर आनी है गाड़ी को कि गाड़ी कैसी है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी जो भी बोर्ड लगाती है अपने इंजन में, ठीक है, उस पर एक मार्किंग कर देती है। मार्किंग करती है वो, जैसे ब्लू कर देती है उसको। ठीक है, जैसे मैं आपको हल्का सा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये इस तरह की ब्लू मार्किंग हर बोल्ट पे होती है कि वो अगर वो बोल्ट खुला हुआ होगा तो वो मिसमैच हो जाएगी, वो मार्किंग आपको नहीं दिखेगी। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह ये देखिए, यहाँ पे वो मार्किंग है, यहाँ पे वो मार्किंग है, मतलब ये अभी तक खुला नहीं है। ठीक है, कुल मिला के हर पार्ट्स पे ये देखिए, ये स्पार्क प्लग है, ठीक है, इन सब पे मार्किंग है।
ये देखिए मतलब कुल मिला के इसमें ओरिजिनल मार्किंग है। आप नीचे भी अगर कहीं भी अगर आप इस पर नज़र डालेंगे, नीचे जाएंगे गाड़ी के या इधर उधर हाथ घुमाएंगे, आपको ये मार्किंग नज़र आ जाएगी। थोड़ी सी गंदी हो गई है गाड़ी, डस्ट में है तो साफ़ नहीं दिखाई दे रही है। मतलब बहुत सारे बोर्ड, मतलब जो अधिकतर जो कंपनियां बोर्ड लगाती हैं, अपने बोर्ड लगाती है जो कि आपके जो इंजन है उसको नहीं खोलना होता, नहीं छेड़ना होता, उन पर मार्किंग करके दे देती है। एक्चुअली सर्विस सेंटर वालों को देखना होता है कि यार कहीं इस बंदे ने बाहर से अपना इंजन तो नहीं खुलवा लिया, तो क्या होता है वो इसी चीज़ से चेक कर लेते हैं कि हाँ आपकी गाड़ी में जो इंजन है वो खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। ठीक है, ये तो होगी इंजन की बात। बहुत छोटी मोटी आपको एक दो नज़र डाल के देखनी है। और क्या देखना है, देखिए ये जो होता है ना, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको हल्का सा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक रबड़ टाइप की वो होती है जिस पे आप निशान मार सकते हैं। अगर आपको निशान बनते दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए ये निशान लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक रबड़ का मिक्सचर होता है, मिक्सचर बना के देती है कंपनी, लगा के देती है, जिससे क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी का बोनट चेंज है, ठीक है, बोनट बिल्कुल खत्म हो गया, चेंज हो गया है, चेंज करके दिया है कंपनी ने, तो ये रबड़ वाली पेस्टिंग कोई नहीं करके देगा। चाहे सर्विस सेंटर पर चले जाए, कहीं भी चले जाए, ये रबड़ वाली पेस्टिंग आपको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ मिलेगी आपको जब गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है तब मिलती है। दोस्तों ये हो गया इंजन का और फ्रंट का, कि आपकी गाड़ी फ्रंट से लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। देखिए कुछ केस में ऐसा होता है गाड़ी नहीं लगती लेकिन जो बम्पर है वो डैमेज हो जाती है। देखिए ये डैमेज पड़ा है बम्पर मेरा, ठीक है, गाड़ी आप देख सकते हैं ये डैमेज बम्पर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेजर इंपैक्ट इस पे पड़ा है। इस पे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्या है कि एक बुलेट वाला इसके नीचे आ गया था, साइड से उसने मार दी और ये डैमेज हो गया। तो इस केस में इन चीज़ों को इग्नोर करें। ये बम्पर है, ठीक है, ये साइड की जगह है, ये लगती रहती है। इन पे कोई भी अगर कोई स्क्रैच होता है या कुछ भी होता है तो उसको मेजर इम्पैक्ट नहीं बोल सकते, वो नॉर्मली इम्पैक्ट होता है आपकी गाड़ी में। वो हर गाड़ी में होता है। ऐसा है कि नई गाड़ी अगर लोगे तो 2-3 महीने या 6 महीने बाद ऐसे इम्पैक्ट आपकी गाड़ी पे पड़ जाएंगे, छोटे मोटे। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या है कि हमें देखना है इस साइड से कि हमारी गाड़ी साइड से कहीं लगी तो नहीं है, साइड से किसी या फिर पलटी तो नहीं है, ये चीज़ चेक करना होता है। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे अब मैं ये गाड़ी का मैंने डोर खोला है, अब आप नहीं बता सकते कि ये गाड़ी का डोर मेरा ओरिजिनल है या मतलब कहीं मैंने बाहर से लगवाया है। देखिए लगा तो इस पर कंपनी से ही है, पर ये चेंज है, इसको मैंने चेंज कराया था। एक्चुअली मेरी गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हो गई थी तो मैं ये गेट चेंज हुआ था। अब इसका पता आपको कैसे कराएं, आप नॉर्मल आंखों से नहीं बताएंगे क्योंकि शीशा तो इसमें ओरिजिनल लग रहा है, शीशा तो वही लगा दिया होगा, लेकिन जो इसका ये गेट है ये चेंज है, पिछला वाला डोर पूरा चेंज है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, है ओरिजिनल कंपनी का लेकिन ये चेंज है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्त ये जो गेट है इसमें क्या है कि यहाँ पे जो बोर्ड लग रहा है, जो इसको सपोर्ट दे रहे हैं, इन बोल्टों पे कोई भी मार्किंग नहीं है, आप देख सकते हैं मार्किंग नहीं है ना। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी पहली जगह है, पहचान है कि आपका गेट खुला था या नहीं खुला था। ठीक है, ये खुला था तो इसी वजह से ये यहाँ पर क्या हुआ कि ये यहाँ पर कोई निशान नहीं है, ये बोल्ट चेंज है, मतलब बोल्ट निकल गए हैं, उन्होंने पेंट मार दिया, इसको ऐसी कैसी लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, चेक करना है कि हाँ ये बोल्ट पे ये जो गेट है ये आपका दूसरा लगा हुआ है, तो यहाँ पर हाथ थोड़ा सा आप एकदम से फेर के देखिए। ठीक है, हाथ यहाँ पर लगाएंगे तो आपको एक थोड़ा सा रबिंग टाइप का वो आएगा फीलिंग। ठीक है, वो रबिंग टाइप की अगर फीलिंग आपको आती है तो समझ लेना कि ये वाला गेट आपका चेंज है, कहीं ना कहीं लगा है। ठीक है, अब क्या देखना है आपको, अब यही सेम जो परफेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला मेरा गेट चेंज नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस गेट में कैसे पहचान हुई कि ये ओरिजिनल है। ये देखिए आप देख सकते हैं कंपनी की जो बोल्ट है उस पर जो निशान लगा हुआ है ये लगा हुआ है, और इस पर मैं रबिंग करूंगा तो इस पर ऐसा कोई भी मतलब जो हार्ड फील है, जो स्क्रब वाला फील है वो नहीं हो रहा। तो कुल मिला के ये है कि ये वाला मेरा गेट ओरिजिनल है। ओरिजिनल तो सब है, लेकिन जो क्या हुआ कि जो इसका गेट है कंपनी से लगा हुआ है और बस ये खुला हुआ है और कुछ नहीं है। दोस्त अब सवाल आता है कि यार हम अगर सेकंड कार लेंगे, इतना सब कुछ चेक करेंगे, तो ऐसे हर कार में कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। ठीक है, अब हम चेक करते रहेंगे ऐसे तो हमारे पास तो अच्छी कार मिलेगी नहीं। तो उसके लिए आपके लिए एक समाधान है, वो ये है कि अगर आप सेकंड हैंड कार ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेना चाहिए जैसे कि एक प्रोफेशनल जो कार रिस्टोरेंस होते हैं, जो रिस्टोर करके देते हैं कार प्रोफेशनल तरीके से, मतलब अगर उसमें जरा सा भी डेंट होगा तो वो उसको निकालेंगे या पार्ट चेंज करेंगे। कुल मिला के वो रिफर्बिश वाला काम हो जाता है। जैसे रिफर्बिश मोबाइल सुना है ना, उसी तरह से आपको रिफर्बिश कार मिल जाती है, बिल्कुल न्यू कर देते हैं कार को, बिल्कुल मतलब जरा सा भी डेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसमें एक सिक्योरिटी होती है कि आपका 99% कार बिल्कुल जेन्यून रहेगी, ओरिजिनल रहेगी, और वो आपको एकदम से सेटिस्फाइज करके देंगे आपको कि पूरा उनकी वारंटी भी होती है कि हाँ 1 साल 2 साल अगर गाड़ी में कुछ होता है तो वो आपको ठीक करके देते हैं। अब क्या है, अगर आपने किसी ऐसे थर्ड पार्टी ओनर से ले ली जिसने कि मतलब वो उसको गाड़ी को मतलब बहुत ठोक पीट के उसने बढ़िया से पेंट करा के उसको रख दिया, ठीक है, और उसको पता है कि इंजन में कुछ कमी है,
तो वो आपको गाड़ी को सेल कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि असल में जो प्रॉब्लम होगी वो गाड़ी लेने के बाद होगी। आप क्या कर पाओगे, आप देखोगे यार गाड़ी में यार ये प्रॉब्लम हो रही है। अब गाड़ी के पार्ट्स ऐसे तो नहीं है कि 100-200 रुपये में मिल जाएंगे, आपको 100-200 रुपये नहीं मिलेंगे। गाड़ी के पार्ट्स मिलते हैं काफ़ी महंगे। ठीक है, इतने महंगे पार्ट्स होते हैं कि आप उसको रिपेयरिंग कराते कराते आप एक नई गाड़ी खरीद लेंगे। इतने ही रिपेयरिंग कॉस्ट बैठ जाती है गाड़ी की अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से गाड़ी को रिपेयर कराएंगे। अगर हाँ, अगर आपको लोकल मैकेनिक से करानी है वो आप करा सकते हैं, लेकिन लोकल मैकेनिक से कराने में आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो क्या है, इसकी जो क्वालिटी है वो आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आपको पता है कि जिस बंदे से आप गाड़ी ले रहे हैं उसके बारे में आप उसका बायोडाटा जानते हैं कि हाँ ये गाड़ी में किस यूज़ में ले रहा है, क्या चला रहा है, कैसे चलाता है, कहाँ तक जाता है, ठीक है, तो उससे आप गाड़ी ले सकते हैं विदाउट मतलब किसी भी हाइटेशन से। गाड़ी में एक बार मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो रिप्लेस ना हो, हर चीज़ रिप्लेस हो जाती है, हर चीज़ ठीक हो जाती है। कॉस्टली क्या पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है जो इंजन में जो वर्क होता है। अगर इंजन में आपका कार्य है, वर्क करना है आपको या करवाना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। अब देखिए सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। रिन्यूड कार आप ले सकते हैं। ऐसे मैं आपको एक दो आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि कार 24 हो गया, ठीक है, वो बहुत बढ़िया कार को रिस्टोर करके देते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया गाड़ी वाला या कार वाले, कार देखो ये सब अपनी एक रिस्टोर कार बनाते हैं, देते हैं। जैसे आपसे कार ले ली तो क्या होता है, जैसे कार 24 है, वो आपकी गाड़ी को अगर वैल्यू लगाते हैं कि हाँ आपकी गाड़ी 3 या 4 लाख रुपए की आपकी गाड़ी बिक जाएगी हमारे स्टोर पे, आप हमारे स्टोर पे आइए ले ली, तो मैं उसको कार दे दूंगा। कार 24 वाले क्या करेंगे, उसको भेजेंगे अपनी जो लैब में, वहाँ से टेस्ट होगी, बहुत बढ़िया मतलब टेस्ट होगा। उसमें जहाँ जहाँ भी इम्पैक्ट होगा, जहाँ भी इसमें कमी होगी, इसको चला के देखेंगे, इसका सस्पेंशन देखेंगे, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया करके देंगे। एक आपको बहुत बढ़िया प्राइस में, मतलब अच्छी खासी प्राइस में एक अच्छी खासी कार आपको मिल जाएगी। अगर ये समझ लो ये गाड़ी 2-2.5-3 लाख रुपए की चली गई कार 24 पे, तो ये आपको करीबन मतलब 3 रुपये मतलब 50-60 हज़ार रुपये ऊपर करके वो इस गाड़ी में बिल्कुल रिन्यू करके इसको दे देंगे। मैं किसी भी साइट का स्पॉन्सरशिप नहीं हूँ, कार 24 वाले मेरे को रिश्तेदार नहीं है, ना ही उन्होंने स्पॉन्सरशिप के पैसे दिए हैं। बहुत सारी साइटें हैं, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं उनका। मतलब मैं तो सोचता हूँ कि अगर आप थर्ड पार्टी ऑनर से ले रहे हो काफ़ी महंगी पड़ जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर रिस्टोरेशन वाले किसी बंदे से लेते हैं, मतलब जो ऑथराइज रिस्टोरेशन मतलब रिन्यूड करते हैं गाड़ी को, वहाँ से ले रहे हैं, तो काफ़ी मतलब आपको बहुत अच्छा बहुत बढ़िया प्राइसिंग मिल जाएगा गाड़ी का, और काफ़ी मतलब जेन्युइन चीज़ मिलेगी। तो दोस्तों काफ़ी सारे चेकिंग आपको मिल जाते हैं गाड़ी में, कैसे आपको चेक करना है। आप यूट्यूब कर सकते हैं कि आपको गाड़ी को कैसे चेक करना चाहिए, सेकंड हैंड कार को कैसे चेक करना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई है वो बिल्कुल एक्यूरेट सही बताई है कि रिन्यूड कार अगर आप लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और अगर किसी जानने वाले से कार लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। डीलर वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। देखिए डीलर वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। डीलर वगैरह क्या करते हैं, इस गाड़ी को ले जाएंगे, वो रिपेंट वगैरह करेंगे, किसी थर्ड क्वालिटी से बढ़िया होकर चमका देंगे, आपको पता नहीं होगा, और इसमें जो भी कमी होगी जो मतलब समय के साथ साथ उभरेगी, वो कमी तो वो नहीं करेंगे। जो बिल्कुल हैंड टू हैंड खत्म होने वाली कमी होगी, जो आपको दिख रही होगी, उसको बिल्कुल वो फिक्स कर देंगे, वो भी लोकल पैसों में। लोकल का मतलब ये है कि काफ़ी मतलब लोकल मतलब सस्ता। एक पार्ट चलता है कंपनी का 1500 रुपये का, एक पड़ता है लोकल 500 रुपये का, तो 500 रुपये लगाकर उसको चला देंगे काम, क्योंकि आपका क्या है उसको सेल करनी है। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको अगर कार लेनी है तो ऐसे जानकार से लिए जो आपको आपके पास में है और नज़दीक में हो, और मतलब आपको मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से उसको जानते हो कि इसकी गाड़ी में वो क्या काम करता है क्या नहीं करता। इस तरह आप एक कार ले सकते हैं। देखिए सेकंड हैंड कार लेना बुरी बात नहीं है, आप सेकंड हैंड कार ले सकते हैं, लेकिन सही आदमी से सही तरीके से सही कार लोगे तो वो बेस्ट होगी। अगर आपने ख़राब कार ले ली तो क्या होगा, उसमें पैसे लगाते रह जाओगे और काफ़ी सारा खर्चा उसमें कर दोगे। तो एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए सेकंड हैंड कार के लिए। आप सेकंड हैंड कार कैसे लिए, क्या आपको चेक करना है, क्या नहीं करना, कैसे देखनी है, ठीक है। हाँ एक बात और बताना भूल गया मैं आपको दोस्तों, जब भी आप कार लें तो उसकी आरसी की मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब कब गाड़ी बनी है, रजिस्ट्रेशन डेट नहीं है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि 2018 का मॉडल लिया, 2019 में उसका रजिस्ट्रेशन कराया, तो 2019 की नहीं होती कार। उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की थी, और उसमें उसने क्या क्या काम कराया, वो सारी लिस्ट ऑथराइज सर्विस सेंटर पे मिलती है। अगर वो कभी भी सर्विस सेंटर पे गया होगा, पहली बात तो 4-5 सर्विस तो कराएगा ना, तो 4-5 सर्विस जो भी कराएगा उसमें क्या क्या काम कराया क्या नहीं कराया, सारी डिटेल सर्विस सेंटर वालों के पास होती है। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था सेकंड हैंड कार कैसे लें और क्या आपको क्या करना है, क्या चेक करना है। एक बहुत मस्त वीडियो बनाया है आपके लिए। आप ये बिल्कुल नॉर्मली जाके चेक कर सकते हैं, किसी मैकेनिक की आपको आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी, बाय बाय।